ये थड्डो डैम के लिए थोड़ा सा ऑफ रोड, क्योंकि जब सैलाबी रेला यहाँ से गुजरा उसके बाद जो है ना इस सड़क को बहना ही था। और ये देखिए एक दिलकश नज़ारा। हाँ 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 हाँ, क्या बात है, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये भी मकसद पीपल्स पार्टी का गढ़ है, गढ़ मकसद पीपल्स पार्टी हमेशा तो एयर साहब लगाए और ये भी दिखाई सबको। इस वक्त थड्डो डैम का रास्ते पे और ये दोस्तों के साथ सफ़र, हंसी मजाक, और ये देखे मोटरसाइकिलों पे सफ़र। ये हमारे मुनव्वर भाई, नदीम शदाद, रफ़ीक भाई और अली भाई जो है ना इस वक्त अपने टिकटॉक के गम में लगे हुए। यार कैसा रहा है, मतलब गाने भी हैं, छेड़छाड़ भी है, चाय भी है, दोस्ती भी है, कोयले की खालिस दूध की चाय। हाँ हाँ। और फिर बाइक रास्ते में हमें तो ऑफ रोड ड्राइविंग भी मिली, हाँ। जो कि जीप रैली के जरिए तो हम देखा हाँ। करते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल पर ऑफ रोड हमने की रेतीला इलाका था, उससे गुजर कर हम आगे। और इस वक्त अब ये जो सामने ग्रीनरी, ऐसे नज़ारे नॉर्दर्न एरियाज के जो नज़ारे हमें कराची गडाप टाउन में इस वक्त मौजूद वह कराची में एक एक दरख्त लगाने की हमने मुहिम शुरू कर रखी है, लेकिन यहाँ पे जब आप गडाप में आओगे तो आप यकीन मानो लाइन से दरख्त है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अख्तर नवाज और आपको नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पर गडाप टाउन। गडाप टाउन से मुतसिल 10 किलोमीटर बमुश्किल जो ना आप इस तरफ आएंगे तो ये आपको नज़र आएगा थड्डो डैम। क्या खूबसूरत व्यू है थड्डो डैम का, बहुत प्यारा। आप यकीन माने देखकर आबो हवा से, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ का नेचर बहुत खूबसूरत है। और ये हकीकत में जिस तरह आप पढ़ते हैं और ये देखने को भी ये मिलता है कि तीनों तरफ पहाड़ हैं और ये पहाड़ों के बीच में जो ना ये कुदरती डैम एक तरह से बना हुआ है। अब डैम की तारीख़ अगर पूछेंगे तो कहते हैं कि 97 से 99 के दरमियान ये मुकम्मल हो चुका था और सन 2000 में पहली दफ़ा इस डैम में पानी आया था। अब पानी यहाँ पे तकरीबन कहते हैं 17,000 एकड़ फीट पानी यहाँ पे आता है। एक कीर्तन नेशनल पार्क जो है वहाँ का पानी सिलसिला, वहाँ की जो बारिश होती है उसका पानी जो है वो यहाँ आता है थड्डो डैम में। ये वहाँ से तकरीबन 3 नदियाँ निकलती हैं। एक और नदी है जो मली नदी में जाती है, एक ये है थड्डो नदी, ये थड्डो में आती है, ये भी जाके मली नदी में। एक है खार नदी, वो जाती है सीधा आप डैम में। आप डैम को भी वो फिल करती है, ये थड्डो डैम को भी और मली नदी को भी, क्योंकि ये बारिशों का जो सिलसिला होता है वो कीर्तन नेशनल पार्क और कीर्तन पहाड़ों का सिलसिला, वहाँ पे जब ज़्यादा बारिश होती है तो पानी यहाँ है। अभी ये जब ये तकरीबन 1 महीने के बाद यही पानी आपको शीशा की तरह नज़र आ जाएगा, क्योंकि मिट्टी बैठ जाएगी 1-1.5 महीने में, फिर ये पानी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अच्छा, ये जब इस पानी आता है तो यहाँ पे आस पास जो बोर होते हैं वहाँ पे 100 फीट से कम पे ऊपर पानी आ जाता है, 50 फीट पे, 100 फीट पे। तो लोग यहाँ से काश्तकारी करते हैं सारे गाँव में। तकरीबन यहाँ पे 100 से ऊपर बोर लगे हुए हैं जो इनको इस पानी से फ़ायदा होता है। जब भी थड्डो डैम फुल होती है तो वहाँ पे पानी की जो रेंज है वो ऊपर आ जाती है और लोग यहाँ पे काश्तकारी करते हैं। आपको बेसिक बता दूँ कि थड्डो डैम जो है ना, इसका पानी का रूट जो है अलग है। वो यहाँ से हाईवे से डंबा गोट से होता हुआ मली नदी में जाता है और जो सादी टाउन में पानी आता है वो लट नदी का आता है। लट नदी यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, वो जब वहाँ पे जब ज़्यादा बारिश होती थी, अच्छा ये पहले पानी जाता था मंडी की तरफ। मंडी बाईपास बनने के बाद जो उन्होंने पानी का रुख चेंज कर दिया, इस वजह से अब वो सादी टाउन और ये सादी गार्डन में जाता है पानी, वरना पहले सादी गार्डन या सादी टाउन में नहीं जाता था। ये थड्डो डैम कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले अपने उरूज पे था और कहते हैं कि यहाँ के मकामी के ये बिल्कुल सामने जो ऊंचाई है ऊपर नज़र आ रही है, वहाँ तक पानी ऊपर बहता था और पानी बह के जो ना वो नीचे तक जाता। और ये थड्डो डैम बनाने का मकसद जो था वो ये था कि जो यहाँ पे गडाप के अतराफ़ की ज़मीनें थी, बागात थे, ये अंग्रेज़ दौर की बात करें, कलोड़ो दौर की बात करें, टालपुर दौर की बात करें, मीरों की दौर की बात करें या खान ऑफ कलात के दौर की बात करें, कराची जब जब जिस के पास रहा है इतना ही खूबसूरत था। उसकी खूबसूरती थी जो यहाँ के हुक्मरानों को यहाँ तक खींच के लाती थी। तो ये मलीर के साथ साथ गडाप, हम एक लफ्ज़ सुनते हैं गडाप, सिर्फ हम सुनते शायद दही इलाका होगा, शायद इस तरह नहीं होगा जिस तरह आज मैं देख रहा हूँ। मैंने ख़ुद इसको प्रॉपर तौर पे आज यूँ समझे कि पहली दफ़ा बाइकों पे सफ़र करते हुए यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ के मकामियों से मिल रहा हूँ। और उसके बाद जाएंगे मुख्तलिफ़ लोगों से, कौमियतों से, मुख्तलिफ़ लोगों से जाके जब मिलते हैं तो आपको इतनी खुशी होती है। और इस वक्त डैम पे आने का भी इतना ही मज़ा आ रहा है। और ये सामने जो ना डैम का जो सामने बिल्कुल आपको दरख्त नज़र आ रहे होंगे, तो यहाँ गर्मियों में जो ना यहाँ पर आकर दोस्त पड़ाव करते हैं। यहाँ आकर गाड़ी के ऊपर से जो ना वो ऊपर से यहाँ से नीचे रास्ता आता है और यूँ रास्ता आके
वो सामने 2 दरख्त हैं, उसके पास जो है ना गाड़ियाँ खड़ी होती है, बाइकें खड़ी होती हैं, वहाँ बैठ के फैमिलीज़ और जो लोग आते हैं यहाँ पे तफरीह के लिए वहाँ बैठते हैं। लेकिन इस वक्त सैलाबी रेला आया है, मानसून बारिशें हुई हैं, तो थड्डो डैम कहता है कि ज़रा दूर रहें और इसी तरह ऊंचाई पे रहें जिस तरह हम इस वक्त ऊंचाई पे। तो वो सफाई भी बहुत अच्छी है, रास्ता भी बहुत शानदार था। गडाफ के जो रोड थे, यकीन माने मेयर कराची गडाफ का भी है और कराची पूरे शहर का है, 25 टाउन का है, 245 यूसीज़ का है। क्या कुछ कहूँ, कितना कुछ कहूँ, अरबों रुपए के आपके बजट भी आते हैं। एक एक टाउन नाजिम को आप जो है ना 6-6, 7-7 करोड़ रुपए भी देते हैं। एक यूसी चेयरमैन को आप 12 लाख देते हैं, कटौती करके 8 लाख हो जाता होगा, 9 लाख हो जाता होगा। लेकिन जो उसके बावजूद हाल है शहर का, यकीन मानो गडाफ के रोड, गडाफ की सड़कें बहुत शानदार हैं, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा। गडाफ की इंतज़ामिया को शाबाश है। गडाफ के इन रस्तों पे जो है ना जिस तरह रोड बने हुए और जिस तरह ग्रीनरी है ना, कराची में एक एक दरख्त, 2-2 दरख्त की मुहिम चलाई जाती है, पूरी फलाई तंजीम है उसके लिए मुतारिक है। लेकिन गडाफ में और मलीर में आप जब आएँगे तो आपको हर तरफ जो है ना दरख्त नजर आएँगे। और इस वक्त ये थड्डो डैम से जो आने और जाने का जो रास्ता है ना, इसका तो यकीन माने कोई जवाब ही नहीं है। दोनों तरफ जो है ना नीम भी है, बरगद भी है और इमली के पौधे भी हैं, मुख्तलिफ़ फलों के पौधे हैं और फूलों के पौधे हैं। पूरी यहाँ पे देखें पानी की लाइनें बिछी हुई हैं यहाँ पे। वाकई एक सैराबी इलाका, जो थड्डो डैम से सैराब होता है तो इसी तरह जो है डैम से सैराब होने वाला इलाका है। तो इसकी अपनी ब्यूटी है, इसका कोई जवाब नहीं। कि मज़ा आ रहा है। ये आसान तरीन सफ़र, आसान तरीन तफरी, मज़ेदार सी। आप अगर सिर्फ 2 घंटे निकालें, 3 घंटे निकालें अपनी ज़िंदगी के दोस्तों के साथ, मोटरसाइकिलों पे सफ़र करें, 1 घंटे में आप गडाफ पहुँचेंगे, आप थड्डो डैम पहुँचेंगे। आप इस रास्ते पे जो फील करेंगे ना, जो दोस्तों के साथ हंसी मजाक, जो नज़ारे, कुदरत की रानाई आप देखेंगे, कुदरत की मुसव्वरी आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यार वाकई मैं सफ़र कर रहा हूँ। और सफ़र वसीला, सफ़र शायद इसीलिए कहते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि सफ़र करोगे तो आप बहुत सारी टेंशनों को भूल जाओगे। तो कराची में सिर्फ इस वक्त कमाओ कमाओ कमाओ, उसकी बजाओ, फिर खाओ, फिर जमा करो, उसके बजाय जो है ना सफ़र करो यारी दोस्ती के साथ, मज़ा आएगा।